गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है डिवाइड रूल। ठीक है, हम आज ये सीखेंगे कि किसी भी नंबर को बिना डिवाइड किए हुए हमें पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि टू से कौन कौन सा नंबर टू से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे थ्री से कौन कौन सा नंबर होगा। इसी तरह हम कंटिन्यूस 11 तक देखेंगे, 11 तक कि कौन कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू से। हेडिंग डालिए डिवाइड रूल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें टू का डिवाइड रूल। डिवाइड रूल ऑफ टू, कौन कौन सा नंबर टू से डिवाइड होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम कोई नंबर लिखें इस तरह। ठीक है, एक नंबर लिख दिए। ठीक है, एक नंबर लिखें, इतना लिखें। अब हम को कैसे पता करें कि ये टू से डिवाइड है या नहीं, ये टू से डिवाइड है या नहीं, ये टू से डिवाइड है या नहीं है। तो सिंपल सा बात, अगर टू से डिवाइड के लिए बोलेगा तो लास्ट डिजिट देखना है। क्या देखना है? लास्ट डिजिट। जितना भी बड़ा नंबर दे दे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका लास्ट डिजिट देखना है कि टू से डिवाइड है या नहीं है। अब देखिए, तो इसका लास्ट डिजिट ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या टू से डिवाइड हो रहा? तो नहीं, जब ये टू से डिवाइड नहीं हो रहा। ये एट टू से डिवाइड हो रहा, हो रहा। ये टू से डिवाइड हो रहा, हो रहा। ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट टू से डिवाइड नहीं होगा वो पूरा नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट टू से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर भी पूरी तरह से टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये देखिए सिक्स है, ये टू से डिवाइड हो रहा, यानी ये भी नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर लिखते हैं, जैसे लिखे हैं 1340। ठीक है, क्या ये टू से डिवाइड है? तो बोलिएगा हाँ टू से डिवाइड है। इसका लास्ट डिजिट तो जीरो है, तो क्या जीरो टू से डिवाइड नहीं है? जीरो भी टू से डिवाइड होता है। ठीक है, नहीं पता है, देखिए यहाँ टू से डिवाइड करेंगे जीरो को, ठीक, तो कितने से लगाएंगे? जीरो से लगाएंगे, जीरो से लगाएंगे तो जीरो आएगा, डिवाइड हुआ ना। यानी कहने का मतलब हुआ लास्ट डिजिट देखिएगा। ठीक है, अगर वो इवन नंबर रहा, अगर वो इवन नंबर रहा तो टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिक्स इवन नंबर नहीं, नाइन इवन नंबर नहीं था इसलिए ये नहीं हुआ। एट इवन नंबर है इसलिए हो गया, ये इवन नंबर है इसलिए हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 4 5। देखिए ये क्या ऑड नंबर है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? टू का डिवाइड का रूल क्लियर, टू में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड फोर का है। ठीक ना, तो फोर का देख लेते हैं, थ्री का इसके बाद देखेंगे। फोर का, ठीक है, चलिए तो फोर के डिवाइड के रूल में क्या है, जैसे थ्री के डिवाइड के मतलब टू के डिवाइड के रूल में क्या था, ए लास्ट का वन डिजिट टू से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फोर में क्या है कि लास्ट का टू डिजिट फोर से डिवाइड होना चाहिए,
2 से नहीं बल्कि 4 से। कितना से? 4 से। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। जिसे हम लिखते हैं 1 4 8। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले कि लास्ट के 2 डिजिट रहना चाहिए, तो लास्ट का 2 डिजिट ये। ठीक है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा? तो हाँ, ये 4 से डिवाइड हो रहा नहीं पता होगा तो साइड में करके देख लीजिएगा। ठीक है, यानी ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसे इतना बड़ा भी नंबर ले लें। ठीक है, इतना ये ले लीजिए, इतना बड़ा नंबर। ठीक है, आपको बोलेगा कि क्या चेक करके बताइए 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको आगे कुछ नहीं देखना है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। ठीक है, क्या ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है? यस, 4 से डिवाइड हो रहा, यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? 2 4 और 8 ये तीनों का डिवाइड का रूल सेम है। ठीक है, जैसे 2 में क्या देखे थे, 2 में 1 था, एक मतलब लास्ट डिजिट का, इसमें 4 में लास्ट का 2 डिजिट। इसी तरह 8 का, 8 में भी लास्ट का 3 डिजिट का वो होता है। हम अब 8 का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट 8 से डिवाइड कर कर देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लिखे 1 4 6 इतना लिखे। ठीक है, तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है? तो हम क्या बोले, 8 से डिवाइड का रूल ये है कि लास्ट का थ्री डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये लास्ट का 3 डिजिट कितना हो गया? तो 600 कितना 48। ठीक है, इसको कितना से डिवाइड करके देखना है? 8 से डिवाइड करके देखना है। 8 से लगाएं 64। ठीक है, फिर 8 लाएं 1 से, यानी ये 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब 8 से डिवाइड हो रहा है यानी ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्लियर? चलिए इसी तरह लिखते हैं 72480। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा? तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे कि क्या ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा। तो अगर होगा तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो साइड में यहीं पर करके देख लेते हैं। ठीक है, कितना 6 से डायरेक्ट लग जाता है, फिर 0 से लगा दिए। ठीक है, यानी 4 से पूरी तरह से डिवाइड, 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा, यानी ये नंबर भी यहाँ से यहाँ तक पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार में याद करते हैं तीनों को। जैसे 2 से डिवाइड का नियम था कि लास्ट का 1 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड का नियम था कि लास्ट का 2 डिजिट, इसी तरह 8 का नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। कितना हो गया? अब करते हैं 3 के डिवाइड के नियम। ठीक, आसान है। अच्छा, 3 के डिवाइड करूँ, ये भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए 3 के डिवाइड का रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जितना भी डिजिट रहेगा, ध्यान से सुनिए,
जितना भी डिजिट रहेगा सारा डिजिट को हम ऐड करेंगे। क्या बोले हम? जितना भी डिजिट रहेगा सारा को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। तो इसको ऐड किए तो कितना आया? तो 15। इसे 6 को 7 से ऐड किए तो 13 और उसको 2 से किए तो 15 आया। क्या ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है? तो यस, ध्यान से सुनिए, अगर डिवाइड होगा तो ही, अगर 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? कहने का मतलब यह कि सारा डिजिट को ऐड कर देना है, ठीक है। और उसको ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा तो ये पूरा बड़ा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं 4 6 6 7 6 7 4 2, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इसको ऐड किए 30, ये कितना है? 17 19, ऐड करें तो 19। क्या 19 3 से डिवाइड हो रहा? तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया? ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कहने का मतलब हुआ 3 का डिवाइड का रूल यही है कि सारा डिजिट को ऐड कर देना। अगर उसका सम, डिजिट का जितना सम है वो सम 3 से अगर डिवाइड हो रहा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। ये 3 का डिवाइड का रूल यही था, ठीक है। चलिए एक लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। कितना? इसको देखिए 1 2 3 3 2 1। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? तो क्या करेंगे? सारा डिजिट को ऐड करेंगे। इसको ऐड किए 1 और 2 को किए तो 3 3 को फिर 3 से 6 फिर 9 और फिर कितना 11 और एक 12 आया। क्या 12 3 से डिवाइड हो रहा? हो रहा, यानी ये पूरा डिजिट 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? चलिए अभी तक हम देखें 2 का, 3 का, 4 का, 8 का। अब 5 बचा हुआ, चलिए 5 का देखते हैं। फाइव का देखते हैं। 5 का आसान तरीका, इसका भी लास्ट डिजिट देखना है। 5 का लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, ध्यान सुनिए, अगर लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम लिखें 25, तो क्या ये लास्ट डिजिट कितना है? 5 है। एक लिखें 30, तो क्या लास्ट डिजिट कितना है? 0। तो ये 5 से भी हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है, ठीक है। यानी लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? चलिए जिससे देखते हैं, ये हो गया। देखिए लास्ट का डिजिट कितना? 0, यानी ये 5 से हो जाएगा। लास्ट का डिजिट कितना है? 5, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, कुछ भारी चीज़ ये सब है नहीं, सब सिर्फ लास्ट का डिजिट को देखना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं। इसमें दिक्कत होगा आपको थोड़ा 7 का और 11 का, दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बाकी सबको आसान है। एक बार में सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं 6 का, ठीक है। 6 का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें यहाँ से 6 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। 6 किससे मिलकर बना है? तो 6 बना है 2 और 3 से। हम क्या बोलें? 6 किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से। अब बताइए, हम 2 का डिवाइड का रूल हम आपको बताए हैं,
3 के डिवाइड का रूल हम आपको बताए हैं। ध्यान सुनिए, वैसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वो ऑटोमेटिक 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, और आप लोग को 2 से डिवाइड कर बता दिए हैं और 3 से डिवाइड के रूल हम बता दिए हैं, तो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब जिसको 3 का डिवाइड का रूल नहीं याद रहेगा, 2 का डिवाइड का रूल याद नहीं रहेगा, उसको 6 के डिवाइड का रूल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में एक दो देखते हैं। ठीक है, इतना लिखिए। 2 मतलब 2 का डिवाइड का रूल क्या था, लास्ट के 1 डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा, यानी एक प्रोसेस पास हो गया कि चलिए 2 से डिवाइड हो रहा। आप चेक करना क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा। चलिए 3 से डिवाइड का रूल क्या था कि सारा डिजिट को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं, 8 12, 12 में 0 ऐड करेंगे तो 12 ही आएगा। क्या 12 3 से डिवाइड हो रहा, यानी यानी ये 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया। जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो समझिए कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। जी, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा, तो देखिए 2 से डिवाइड के लिए देखिए लास्ट का डिजिट, हाँ 8 तो है भाऊ, 8 है तो 8 तो 2 से डिवाइड हो रहा, यानी ये तो 2 से डिवाइड हो रहा। अब चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा। चलिए ऐड करते हैं, इसको किए तो 9, 9 को फिर 9 से ऐड किए तो 18, 18 को ऐड किए तो 26। क्या 26 3 से डिवाइड हो रहा, तो 26 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब सोचिए 2 से हो रहा 3 से नहीं हो रहा, यानी ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो नंबर है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक ना, क्लियर। चलिए इसको लिखें, देखिए क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा, तो लास्ट का डिजिट कितना 9, 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 से क्या होगा कि सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करते हैं तो 18 आता है, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, तो भी ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 से डिवाइड के नियम है कि 2 से भी होना है और 3 से भी होना है। ठीक है ना, सिर्फ एक से डिवाइड होगा तो उससे नहीं चलेगा। ठीक है ना, 6 से डिवाइड का रूल है कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, यानी ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी 7 को छोड़ रहे हैं, 8 तो ऑलरेडी बता दिए हैं, 9 का देखते हैं, 10 का देखेंगे, उसके बाद 11 देखेंगे, उसके बाद 7 देखेंगे। ठीक है, चलिए कितना था 9। ठीक है, इसमें इसमें वही 3 का प्रोसेस लगेगा। किसका, 3 का। 3 में क्या था कि सारा नंबर को ऐड कर देना। ठीक है, सारा नंबर को ऐड कर देना, अगर उसका जो सम आया ऐड करने के बाद जो आया वो 3 से अगर कट रहा तो नंबर 3 से कटेगा। यही प्रोसेस इसमें होता है 9 में। अगर सारा डिजिट को ऐड किए हैं और वो जो आया डिजिट वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो समझिए कि वो नंबर 9 से कटेगा। अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 नंबर 9 से नहीं कटेगा। जैसे हम लिखे हैं, ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो 9 और इसको ऐड किया तो कितना आ गया 18। 18 क्या 9 से डिवाइड हो रहा, हो रहा, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया। इसी तरह देखते हैं
8। ठीक, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? तो हम पहले चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड, इसका सम पहले निकालेंगे, सम निकालते हैं। इसको ऐड किए तो 9, 9 को 15, 15 4 तो कितना आ गया 19, इसको किए तो 27, 27 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? 9 का डिवाइड का रूल समझ में आ गया? 9 का डिवाइड का रूल ये है कि सारा नंबर को ऐड करेंगे, अगर वो नंबर सारा नंबर को ऐड करेंगे, सम कर ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, अगर नहीं होगा तो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, इसी क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? देखिए ऐड करते हैं, 6 और 7 को ऐड करें 30, 70, 20 आता है। 20 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर, चलिए अब बच गया 10। 10 बहुत आसान है, सबसे आसान 10 है। 10 का यही है कि लास्ट में अगर 0 रहा तो डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं रहा तो नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 में 0 है तो 0 से 0 काटना है, जैसे हम लिखे हैं। ठीक, इसमें लास्ट में 0 है ना बाबू, अगर 0 नहीं रहेगा तो 10 से नहीं कटेगा, 0 है तो 10 से ये कट जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखे कटेगा। लास्ट का डिजिट देखिए कितना 5 है, 0 नहीं है, यानी ये 10 से नहीं कटेगा। क्लियर, समझ आ गया? अब चलते हैं 11 के पास। 11 और 7 को ध्यान से सुनिएगा, उसमें थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, 11 का देखते हैं। वन टू थ्री फोर, 3 2 1। ध्यान से सुनिए, हम जो बोलेंगे क्या करना। अगर इसको देखते हैं, इससे पहले एक और दूसरा नंबर लेते हैं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। 2 4 6 8, इसके बाद 6 4 2। आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। देखिए ये फर्स्ट नंबर अल्टरनेटिव को जोड़ना है, जैसे इसको जोड़ना है एक घर छोड़ के, ठीक है, फिर इसको जोड़ना एक घर छोड़ के, फिर इसको जोड़ना एक घर छोड़ के। ध्यान सुनिए, इसको इस तरह से जोड़ना, बीच में एक घर छोड़ना, फिर यहाँ से ये घर छोड़ के इसमें आ जाना, फिर यहाँ से इसको जोड़ना, समझा? इस तरह करना है। और इसको उसके बाद फिर अलग से इसको जोड़ना, फिर इसको जोड़ना। ठीक है, जैसे जिस तरह हम किए उसी तरह करिएगा। पहले इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ते हैं। देखिए 2 6 कितना आ जाएगा 8, 8 में फिर 6 ऐड किए कितना आ गया 14, 14 में इंटू ऐड किए तो कितना आ गया 16, इसको ऐड किए तो कितना आया 16। ठीक है, हम इसको ऐड करके देखते हैं। तो 4 और 8 12, और 12 और 4 16, तो इसका भी ऐड किए तो कितना आया 16। ध्यान सुनिए, दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा, फिर इसको ऐड करने के बाद जो आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना, घटा देना। घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, घटाने के बाद 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी ये इतना बड़ा नंबर जो है
11 से डिवाइड होगा, ठीक है। इतना बड़ा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। समझ में आया यहाँ तक? पहला काम क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है इस तरह, एक घर छोड़ के जोड़ना, फिर एक घर छोड़ के, फिर एक घर छोड़ के, ठीक। फिर इधर से करना, जो छूटा हुआ रहेगा उसको जोड़ना है, जो छूटा हुआ रहेगा उसको जोड़ना, जोड़ने के बाद जो आएगा दोनों को एक जगह लिख के दोनों को घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। और घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अगर 0 और 11 के अलावा कुछ दूसरा नंबर आया तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। तो इसको देखते हैं, इसको तो हम अभी छोड़े थे, इसको देखते हैं। पहला क्या बोले थे, एक घर छोड़ के लिखना इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। इसको क्या कर देना, सब कुछ ऐड कर देना। तो 1 3 3 1 तो कितना आ गया 8, ठीक है। इसको ऐड किए तो कितना आ गया 8। अब देखिए फिर इसको ऐड करना, तो 4 और फिर इसको यही दो को बचा हुआ, देखिए इसका आ गया कितना 2 और 4 6 और इसको 8, इसका कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 में से 8 गया कितना आ गया 0। तो हम क्या बोले थे, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो यहाँ 0 आ गया, यानी ये भी नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए 11 का भी देख लेते हैं, 11 बचना चाहिए। सबसे आसान तरीका देखते हैं। 11 का समझ में आ गया प्रोसेस, ठीक। अब देखते हैं 7 का, 7 के डिवाइड करनी है, ठीक है। चलिए 7 थोड़ा जिस तरह 11 था दिमाग लगाने वाला, उसी तरह 7 का भी है। 7 में भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। नीचे हम कोई नंबर लिखें, 35 जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ये 35 7 से डिवाइड होता है। इसी को डिवाइड करके देखते हैं रूल पर काम करता है कि नहीं, उसके बाद आगे देखें। ध्यान से सुनिए मेरा बात, लास्ट डिजिट को पकड़ना है पहले। क्या? लास्ट डिजिट को पकड़ना है, ठीक है। जो लास्ट डिजिट रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्या बोले कि लास्ट डिजिट को पकड़ना है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। अब देखिए बचा हुआ नंबर, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा यही ना, इस नंबर को घटा देना है, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा -7, -7। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है ना। जब 7 से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी ये नंबर भी डिवाइड होगा। समझ में आया? चलिए एक देखते हैं, 3 4 3, ठीक है। ओके, हम क्या बोले थे कि देखना है, क्या करना, लास्ट लास्ट डिजिट को पहले पकड़ना है। तो लास्ट डिजिट यहाँ मिल गया इसका, इसको क्या करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। और बचा हुआ नंबर, तो बचा हुआ नंबर क्या है ये 34। तो 34 में से बचा हुआ 6 को घटा देना तो कितना आएगा 28। और क्या 28 7 से डिवाइड हो रहा है? तो जी हाँ 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये होगा भी नहीं, सब आसान तरीका है, डिवाइड का रूल इतना आसान है, ठीक है। और देखें
चलिए देखिए। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? चेक करते हैं। तो पहला क्या बोले थे कि लास्ट डिजिट को पकड़ना है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है? तो 2 से। तो जीरो को कोई भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है। अब बचा हुआ नंबर में से इसको घटा देना। तो बचा हुआ नंबर कितना है? 35। 35 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35। और क्या 35 7 से डिवाइड हो रहा? तो हो रहा, यानी ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए डिवाइड का रूल यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है। आप लोग को एक बार याद कर लीजिए, 2 का डिवाइड का नियम क्या था? लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का क्या था? इस सारा नंबर को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। 4 में क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। 5 में क्या था? तो 5 में था कि लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है। 6 का क्या था? 6 का था कि वैसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड करे और 3 से भी डिवाइड हो, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। 7 का क्या था? 7 का था कि लास्ट डिजिट को ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बचा हुआ नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 से डिवाइड हो रहा है तो उसको वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का क्या था कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। 9 का क्या था कि सारा डिजिट को ऐड कर देने के बाद उसका जो सम है वो 9 से अगर कट जाता तो वो पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। 10 से क्या था कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, तो 10 से कट जाएगा। 11 का क्या था? 11 का था कि अल्टरनेट जितना भी वर्ड था उसको ऐड कर देना है, और दोनों को ऐड करने के बाद मतलब अल्टरनेटिव जितना भी वर्ड था उस दोनों को ऐड ऊपर नीचे करके ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 या 11 आवे तो समझिए कोई नंबर 11 से डिवाइड होगा। चलिए डिवाइड करो, यहीं पर ख़त्म हो गया।